असल वाला मुश्किल लगा। असल वाला मुश्किल है, जबकि उन्होंने जैसा रीज ने कहा कि आपने हर किस्म का सख्त तरीन सास का रोल भी किया हुआ है। बिल्कुल, हर इंसान के अंदर ये बैठी हुई है ना, ये भी प्ले करेंगी ना, अगर इन्हें कोई ड्रामा ऑफर होगा और इन्हें एक पागल का कैरेक्टर दे दिया जाए या इनको एक लड़ाकी औरत, क्यों, या एक लड़ाकी औरत का कैरेक्टर ये करेंगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर ना ढेरों कैरेक्टर होते हैं, तो वो कैरेक्टर किस तरह से निकलते हैं वो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह हर किसी की फेवरेट हूँ, इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है, मेरे अपने रिश्तेदारों में भी ऐसा ही है, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसको लोग इतनी हवा देते हैं कि वो खराबियां पैदा लेकिन सास प्यार बहुत करती हैं, ठीक है ना। मसलन कि मैं अपने ससुराल जाता हूँ, सिर्फ 2-3 घंटे पहले देता हूँ तो फिर दरवाजा खोल देती हैं। जो तो मेरे हाथ च फ्रूट का शापर हो गए थे, पहले खोल गया, हाँ मेरा बेटा इधर आओ। अब आपने आज घर जाना है, ये सोच लें। आपने जाना, सास की तरफ भी जाना। नहीं, बेगम है घर पर, अल्लाह वारिस है। उस खामन को डर होता है जिसने कभी पहले बीवी से मार ना खाई हो। वैसे ये ऐसा अमूमन आपके ख्याल से होता है या ये सिर्फ मजाक के तौर पे इस किस्म का नक्शा खींचते हैं, ये जो डरने डराने वाला? नहीं नहीं, ये नक्शा खींचा जाता है। अच्छा, असल में कोई दामाद जो है ना वो नहीं, शौहर भी डरते हैं या नहीं डरते? पता नहीं, मेरे शौहर से पूछेंगे वो कहेंगे मैं बहुत डरता हूँ, लेकिन मुझे पता है ना डरते हैं या नहीं डरते। नहीं डरते आपके ख्याल से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई भी किसी से नहीं डरता भाई। मेरे ख्याल में सबको अपने हुकूक और फ्राइज पता होना चाहिए, तो डर ही नहीं है। मैं नहीं डरती हूँ फैजी से, क्योंकि मुझे पता है मेरे फ्राइज क्या हैं। हाँ, मैं तो नहीं डरती। मगर वैसे वो ये कहते हैं कि मैं डरता हूँ बहुत। हाँ, मर्द कहते हैं ना तो वो थोड़ा सा माहौल लाइट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, लाइट कि मर्द ऐसे कह देना तो सब लोग उसे इंजॉय करते हैं, तो फैसी ऐसे कह देते हैं सब में तो सब इंजॉय करते हैं। मैं कहती हूँ खुश होना चाहिए सबको। नहीं, मैं भी इतना डरता नहीं हूँ बस। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, जाते जब मशीन लगा लेनी, कपड़े धो देने हैं, फिर रह क्या जाता है, रह क्या जाता है। हाँ, सही है। बहुत अच्छा जुल्म होता जे जेडे खामन बीवियां नु कहंदे ने कि जी मेरी टांगे दबाओ। बिल्कुल, असी अपनी बीवी दी घुट के सोईदा, यकीन कर। जी आपकी स्किन में बहुत अच्छी है, कोई स्किन केयर फॉलो करती हैं? अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि मैं वो बहुत ज़्यादा स्किन केयर की प्रोडक्ट की प्रमोशन करती हूँ, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं उसी स्किन केयर की वीडियो भी बनाती हूँ जिसे मैं खुद पर यूज़ कर चुकी हूँ। इसलिए जब आप लोग मेरी कोई वीडियो देखें तो मेरी स्किन के हिसाब से वो चीज़ें परफेक्ट होती हैं। आपको खुद पर ट्राई करनी है, उसके बाद यूज़ करनी। ये नहीं कहना कि सबा ने कहा था, और बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, पता है आपको बात से। लोग कहते हैं ये सबा ने कहा है तो ये बात सही होगी। वो बात बिल्कुल सही होती है, लेकिन आपकी स्किन पर डिपेंड करता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स। बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स के ऊपर। और जरूरी नहीं है कि जो उनके यंग रहने का और लगने का राज है वो कैसर पिया के ऊपर भी आराम कर सके। डड्डू चार्जर टाइप हो जो लगा के। अभी तुम खुद कह रहे हो अपने बारे में। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो लगा के, जैसे आप ना वो यूज करना, क्योंकि आपकी स्किन और है। मेरी और है, क्या मतलब अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, मेकअप ला के दिखाओ ना तो पता लगे। वेलकम बैक जी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम स्मिन है। आपने न्यूज़ कास्टिंग की है, आपकी न्यूज़ कास्टिंग और पहले की न्यूज़ कास्टिंग में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले हम लोग बिल्कुल गैर जानिबदार होकर न्यूज़ कास्टिंग करते थे। अगर कोई खुशी की खबर है उससे भी बिल्कुल स्पार्ट लहजे से अदा करते थे, और अगर गमगीन होती थी एक ही तरह का हमारा लहजा होता था, क्योंकि हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हुआ करते थे पीटीवी के ज़माने में। अब तो न्यूज़ कास्टर जो हैं वो खुशी की खबर को खुशी के साथ और गमी की खबर को उससे ज्यादा ऊंचे लहजे और ऊंची आवाज से अदा करते हैं। खुशी एंड गमी, इवन अदरवाइज जो खबर है वो भी वो लगता है ब्रेकिंग न्यूज है, सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज तो जिस पिच पे बोल रहे होते हैं वो एक सिलसिला होता है, फिर खबर को खुद ही स्पाइस अप करना भी मतलब आपने किसी का कहना है उनका नोटिफिकेशन आ गया, उनका नोटिफिकेशन आ गया बस। हाँ बिल्कुल सिंपल। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस। मगर वैसे ऐसा होता है, अब आप कभी फारिग बैठी हुई हो घर पे और देख रही हूँ कि खबरें चल रही होती हैं? मैं देख ही नहीं सकती हूँ, मैं सुन नहीं सकती उनकी। नहीं, मुझे उनका लहजा, उनकी आवाज, उनकी अदायगी बिल्कुल भी पता नहीं। कैसे पढ़ना कैसे चाहिए? आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा नहीं है। जब आप हिस्सा नहीं होते किसी को, आप जो हालात हैं वो बता रहे हैं, तो वो बड़ा नॉर्मल रह के और इम्पार्शियल रहना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इम्पार्शियल रहे। हाँ, आपको मैं बताऊं, वैसे जब मैं जितना अरसा मैंने खबरें पढ़ी हैं, पीपीपी और PMLN, हाँ, इनकी गवर्नमेंट 3 दफा आई। बिल्कुल।
आज रात में मैं बेनज़ीर की तारीफ़ें कर रही हूँ, कल मैं नवाज शरीफ की फेवर कर रही हूँ, वेरी नेक्स्ट डे मैं नवाज शरीफ के खिलाफ हूँ और बेनज़ीर की तारीफ कर रही हूँ। लफ्ज़ों में होता था, लफ्ज़ों में। हाँ, बाकी हमारी आंखों से, चेहरे से, हमारे लहजे से बिल्कुल कोई जज नहीं कर सकता था कि मैं किसकी फेवर में हूँ, मुझे दुख हो रहा है इस वक्त या खुशी हो रही है। लेकिन ये नहीं हुण होता ते था। जोर ही इन्ना लांदे ने खबरां पढ़ने लगा, तेज मिर्च वाला सालन खा गया है। ऐसा ही बिल्कुल भी ऐसा हो कि खबर कोई पढ़नी और कोई पढ़ती। नहीं, बड़ी दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा तो भारत के वज़ीर आज़म आए हुए थे, इंदर कुमार गुजराल। अच्छा। तो उनकी खबरें पढ़ते हुए वो एक राउंड अप था 11 मिनट का, और जिससे वो आए, बादशाही मस्जिद गए, उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया, फिर वो एक राउंड अप था पूरा उनका 3 दिन का। और पूरी इस्लामाबाद की टीम लाहौर में थी, और न्यूज़ कास्टर पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तब, तो वो ज़्यादा खबरें मैं ही पढ़ती थी, मैं ही सीनियर थी। तो मैंने देख लिया, सिंक कर लिया, और मैं जाके बैठ गई पढ़ने लगी हूँ। और पूरी खबर पढ़ के जब मैं उठी तो शीशे लगे हुए उधर, पीटीवी अगर आपने देखा हो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने देखा हर अफसर जो था ना अपने रूम में फ़ोन पर था। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने तो पढ़ दिया सारी खबर, और ये क्या हो क्या रहा है। मुझे फिर बुलाया गया उधर MCR में, मैं गई तो उन्होंने कहा बीबी आपने क्या किया है। मैंने कहा मैंने तो पूरा राउंड अप पढ़ा, कोई कहीं फंबल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा इंदर कुमार गुजराल कितनी दफ़ा था उसमें। मैंने कहा कोई 17 दफ़ा बोलना था। कहते 17 दफ़ा आपने बोला है अनवर कमाल गुजराल। मैंने खुद से सवाल किया कि मैं कितनी ज़हीन हूँ कि मैंने नाम कैसे सिंक किया, इंदर को अनवर कर दिया, कुमार को कमाल कर दिया, गुजराल को। तो मैं 15 दिन के लिए ले ऑफ हो गई थी। लाइव जब होता है तो उसमें इस तरह की, जैसे गवर्नमेंट थी, वो उन्होंने कहा चेक तकसीम करेंगे, तो आप VTR में जाएं, रिहर्सल करें, जब वो चेक दे रहे होंगे ना गरीबों में, आपने उस वक्त पढ़ना शुरू करना है। अब मैं देख रही हूँ मॉनिटर देखे, जब उन्होंने चेक पकड़ाना शुरू किया, क्योंकि फिल्म चल रही थी, तो मैंने देखकर पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने चेक तकसीम के, वो मेरे जब मॉनिटर पर नज़र गई, वो चेक ऐसे ऐसे वापस ले रहे थे। VTR में मशीन उल्टी चल गई। अच्छा। वो बजाय देने के वापस वजीर आला साहब सबसे चेक ले रहे। वैसे आई मस्ट से आपका एक तो पंक्चुअलिटी और उसके साथ साथ जो आपकी पॉजिटिविटी वो आप बहुत रखती हैं मेंटेन थ्रू आउट द डे। जब भी आपके साथ काम करते हो देखे कि आप बड़ी पॉजिटिव रहती हैं एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। क्योंकि मुझे खुद से बहुत प्यार है ना, मैं चाहती हूँ जहाँ मैं रहूँ मैं इतनी खुश रहूँ कि मेरा चेहरा ख़राब ना हो, माथे पर लाइनें ना पड़ जाए और आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके ग्लो कायम रहे। वो उसी सूरत रह सकती है अगर आप पॉजिटिव रहें। मगर नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है स्वाजी, क्योंकि मतलब स्ट्रेस तो हर किसी को, इंसान को कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत होता है, हमें काम में भी बहुत स्ट्रेस काम होता में, है, मगर इवन अदरवाइज घर में भी होते हैं। आई थिंक आप नॉट जस्ट वुमेन, आई मीन एनीवन, कि आप जब काम कर रहे होते हैं और पीछे आपको घर से कोई फलां खबर आ रही है, फलां चीज़ हो गई, उसके साथ साथ एक तो काम भी करना और फिर वो स्ट्रेस भी संभालना, और देन उसके बाद तीसरी चीज के कोई सोचना कि यार मैं करूं। मुझे याद है आपके साथ हम बाहर बैरून मुल्क शूट कर रहे थे, जी फिल्म के तो लिए फिल्म के लिए, तो आपको जो बीच में एक दिन ऑफ आया था, आपने उस प्लान बना लिया हुआ था कि आज मैं यहाँ जाऊंगी और मैं मेरा सब एक दिन घूम ऑफ है, और आप अकेले निकल गई थी सारे। मैं अभी थाईलैंड गई, हमारी कमर्शियल थी, कमर्शियल में इतना टाइम नहीं देते। एक दिन मेरा ऑफ आया, मैंने जो शॉपिंग कर सकती थी कर ली। उससे पहले मैं टर्की गई तो भी मुझे एक दिन का टाइम मिला, मैंने सारी घूम फिर भी लिया, शॉपिंग भी कर ली। मैं कहती हूँ आपको जो टाइम, जो लम्हा, जो वक्त मिल रहा है ना, उससे एंजॉय करें। जो पढ़े लिखे लोग आपकी तरह होते हैं, घर वाले भी पढ़े लिखे हैं, बस उनके काम पे भी हो तो फोन करते हैं, मम्मा रिमोट एसी का नहीं मिल रहा, टीवी नहीं चल रहा, इस तरह नहीं है। हाँ नहीं, इसमें मैं अपनी फैमिली को क्रेडिट दूंगी। मेरे सबसे पहले मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं। कोई मसले मसाइल आपको पता है वास्ते ज़िंदगी में तो होते हैं, और घरों में भी बिल भी आ जाते हैं लाख से ऊपर के बिजली के तो वो भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है घर वालों के लिए। लेकिन मुझे इस तरह से ना सेट पर कभी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने, फैसी ने कभी भी मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी डिस्टर्ब